मेरे अंदर ये हृदय परिवर्तन नवेली को देखकर आया। जब नवेली मुझे छोड़कर चली गई थी तब मुझे एहसास हुआ था कि कितना जानवरों की तरह मैं इसके साथ बदसलूकी करता था। मैं तो गोवा नवेली को ढूंढने आया था और नवेली को ढूंढते ढूंढते मैं अपने महागुरु में कुछ नहीं स्वराज जी के पास पहुंच गया। स्वराज जी को किडनैप होने से बचा लिया। वो दूसरे धर्म वाले स्वराज जी को कैद करके रखे। मुझे अभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं है। मेरा यकीन तो है ना तुम्हें। नवेली, जाओ आलिक के लिए लेप तैयार करो। इतनी आसानी से सीधे रास्ते पर तो आने नहीं वाले हैं आलिक जी। क्या सोचा था तूने कि सबके सामने मेरी सच्चाई बता देगी तू? लेकिन मैं ना तेरे से 4 कदम आगे सोचता हूँ। उस बुड्ढे को तो किसी तरह से मैंने विश्वास दिला दिया कि उसकी जान मैंने बचाई है। आज के बाद ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, तेरे साथ साथ पूरा घर जला दूंगा मैं। घर का दामाद लंका ढाए। ये दिन के सपने सच नहीं होंगे आलेख जी, क्योंकि अब इस परिवार की ढाल बनने के लिए चाहत लौट आई है। या अल्लाह, बिल्कुल वही चेहरा, वही आवाज। पता लगाऊं तो कैसे कि असली बाबा कौन से हैं? वो जो दिल्ली में हैं या फिर वो जो यहाँ गोवा में हैं? सुबह के 5 बज रहे हैं। बाबा तो रोज सुबह 5 बजे ध्यान करने के लिए उठ जाते हैं। एक बार जाकर चेक करती हूँ। पूरे शहर में रस खुला हुआ है। हाँ, नीलकंठ को बोलने वाला हूँ मैं कि अपन इधर ही सेटल हो जाते हैं। प्यार दो, प्यार लो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ए बाबा, अब बचा लिया तुमने यार। थैंक यू। कौन था ये? आज बाहर की आवाज नहीं आती तो अपना भांडा तो फूट ही गया था। यार ये तो डर डर के रहने से अच्छा तो गॉर्जियस गजाला क्या बंद था।
गजाला मैडम कम किडनैप मी अगेन। मास्टर जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब नहीं बच्चे, मैं खुद बता देता हूँ उन्हें। दरअसल वो इश्तिहार मैंने ही छुपाया था। वो इस सरदार तुम, तेरी हिम्मत कैसे हुई है करने की? होता कौन है तू हमारे घर के मामलों में दखल देने वाला? इसमें इतना क्रोधित होने की कौन सी बात है नीलकंठ? अब सोचने वाली बात तो ये है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी की बात तो पूरे गोवा में फैल चुकी है। इससे तो बड़ी बदनामी होगी अगर शादी नहीं हुई तो। इस संकट से निकलने का केवल एक ही उपाय है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी कर दी जाए। मैं अलकनंदा से शादी नहीं करूंगा। तो इसमें हर्ज ही क्या है? देखो इसकी तरफ, सालों से ये अलकनंदा तुम्हारे इंतजार में कुंवारी बैठी हुई है। तुम्हें इतना प्रेम करने वाली लड़की और कहां मिलेगी नीलकंठ? मैं प्यार शादी सब करके देख चुका हूं मैं। इसका अंजाम सिर्फ धोखा है व्यासी। तो क्या इस तरह से एक लड़की के दिल को तोड़ना उचित है? व्यासी व्यासी, क्या सही है क्या गलत है ये मैं नहीं जानता, पर अभी ये शादी मैं नहीं करूंगा। मैडम जी अभी क्या करिए, छोड़िए। जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अब अपमान बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये सच है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि नीलकंठ जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये तो सच है ना कि नीलकंठ जी और मैंने माँ बाबा बनकर उस गोद लिए बच्चे को साथ मिलकर बड़ा किया है। श्लोक की माँ बाबा बनकर कब मुझे नीलकंठ जी से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं नीलकंठ जी और श्लोक को और दुख नहीं दे सकती। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद श्लोक की परवरिश में कभी कोई कमी मत आने देना। श्लोक नील का गोद लिया हुआ बच्चा है। हल्कू और नील की शादी नहीं हुई है। हल्कू नील से प्यार कर बैठी है। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलकनंदा प्लीज, तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। तुमसे शादी ना कर पाना मेरी एक मजबूरी है। उस मजबूरी का नाम चाहत है। साहब जी, वो तो मर गई है ना? ये 2 टके के नौकर को इस घर के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात पति की कह रहा है। कब तक उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा तू? चाहत मर चुकी है, चाहत वापस कभी नहीं आएगी। अरे मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। वो जिंदा हो या मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहत से मेरा रिश्ता सिर्फ नफरत का है। तो उसकी तस्वीर अपने पर्स में क्यों रखी है? उसकी यादों के साथ साथ उसकी तस्वीर भी जला दे। जला सकता है, जला।
ना जलाने का कोई कारण ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चला गया है बिन बताए। दादू दादू, आपको कुछ पता है मास्टर जी कहाँ है? मुझे क्या पता होगा बेटा, मुझे कौन सा बता के जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि नील भैजी कहाँ है। भगवान करे आज उनके और चाहत के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाए और वो उसे अपने साथ अपनी पत्नी बना के वापस लेकर आए। मैं यहाँ हूँ। लाटे, कहाँ चला गया था? फिक्र हो रही थी तेरी। घर की बहू लाने गया था मामी। इसका मतलब बात बन गई। नील भैजी चाहत को लेकर साथ आए हैं। आ जाओ। श्लोक को एक माँ की जरूरत थी और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि श्लोक से उसकी माँ छीन लूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अलकनंदा से शादी करूंगा। उस गैर मजहबी आदमी से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी। जिन यादों को मैंने दिल में बसा रखा था, उन यादों को मैंने हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल फेंका है। अब मेरी जिंदगी में बस श्लोक और अलकनंदा है और यही मेरा परिवार है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कहाँ चाहत? तो पंकज, बाबा अलका से शादी करने के लिए मान गए। अब अलका माँ रोएगी तो नहीं? अब कोई अलका माँ को डांट नहीं पाएगा ना? नहीं बेटा, अलका माँ क्यों रोएगी? ये तो खुशी की बात है ना। मुबारक हो साहब जी, मुबारक हो अलका मैडम। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अलका माँ, अब आप और बाबा हमेशा के एक हो जाएंगे ना? इसीलिए इतना चौंक रही हो ना, क्योंकि जो प्लान तुमने बनाया था वो तो कामयाब नहीं हुआ। निकली तो थी मैं अलकनंदा से मिलने, लेकिन एन मौके पर मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। क्या नाम बोला था नवेली ने? पोर्ट गोवा। ओह नो, कहीं वहां पहुंचने से पहले मैं नाम ना भूल जाऊं। एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ। क्या नाम था? पोर्ट गोवा विला। लगता है किसी ने इसके पिछले वाले पन्ने पे काफी कसकर लिखा है और सारे निशान आ गए।
अल्लाह, मेरे नाम से खत। इसका मतलब नवेली जानबूझकर मुझे और नील को मिलवाना चाह रही है। सॉरी नवेली, लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। क्यों चाहत? ऐसा भी क्या गलत किया मैंने? तुम जानती हो तुम्हें और नील भेजी को एक साथ होना चाहिए। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। तुम मिली उनसे? हाँ, मैं मिली उनसे और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। चाहत, तुम क्यों ये सब बोल रही हो? तुम्हें क्या? क्योंकि नवेली मैं श्लोक का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वो बच्चा तो दिल से अलकनंदा को अपनी मां मानता है, और मैं कौन होती हूँ उन्हें जुदा करने वाली? वो देखो कितना खुश लग रहा है। इस सब का हल्दी लगा के हो गया ना? हाँ, कोई छूट तो नहीं गया? अरे अम्मा, तो बंगाल में तो हल्दी लगाई ही नहीं। अरे हाय, मैं तो भूल ही गई। ये भी तो अब हमारे घर का सदस्य बन चुका है। तोप सिंह, तू भी लगा ले। अब ये नील की झूठी हल्दी अलका को लगाई जाएगी। तोप सिंह, ये हल्दी उठा और वहां रख दे। तुझे हमेशा जल्दी रहती है, देख के नहीं चल सकता? देख नीचे पाटला पड़ा है। अब स्टैचू क्या बन गए हैं? जा वहाँ रख दे। मामी मैं नहा कर आता हूँ। हाँ, जाके नहा ले। भोपू जा। कितनी देर से ऐसे रह रहा था जैसे जेल में बंद हो। व्यास जी, आप कहीं जा रहे हैं? वो मंदिर। दवा लेके फिर मंदिर जाना है, ताकि इन दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना कर सकें। नारियल चढ़ा के मंदिर में। जी चलो आलेख। ये झूठी हल्दी पति के सच्चे प्यार की निशानी होती है। सुना तुमने? पति की सच्चे प्यार की निशानी होती है उसकी झूठी हल्दी। देखो, तभी तो ये हल्दी तुम्हारे चेहरे पे लग गई। चाहत, इससे बढ़कर और क्या इशारा हो सकता है भगवान का? अभी भी वक्त है, किसी तरह ये शादी रोक दो। पता तो सबको अपनी सच्चाई। चाहत, बहुत नसीब वालों को सच्चा प्यार मिलता है। तुम और नील भैजी एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो। ना उनको खोकर तुम खुश रह सकती हो, ना तुम्हें खोकर वो। चाहत, मेरी बात मानो, जाकर नील भैजी को अपनी सच्चाई बता दो प्लीज। नहीं नवेली, शादी को होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से ये घर मजहबी तनाव का शिकार बन जाए। नील की शादी उसी से होगी जिसके साथ बाबा का आशीर्वाद है, जो मुझे नहीं मिल सकता। नहीं, मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी।
मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। किसी न किसी तरह वो शादी को रोक देंगे। मुझे पता है तुम चाहती ही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहिल! इस्तेमाल करने की चीज हूं मैं। एक पैदे की तरह यूज किया है मुझे सिर्फ नील को दिखाने के लिए कि तुम और मैं साथ में खुश है। चाहत में खुश नहीं हूं। पिछले 7 साल मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए बिताए ताकि एक ना एक दिन तुम मेरी हो सको। अब नहीं, अब ना तुम्हें 7 सालों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी चाहत। हे भोलेनाथ, आज मैं आपको प्रसाद में लड्डू के साथ साथ एक चॉकलेट भी चढ़ाऊंगा। आपने मेरे अलका माँ और बाबा की शादी करा दी ना, इसलिए। सारा काम तो हमें ही करना पड़ रहा है। एक कहाँ चला गया तेरा तोप सिंह अंकल? एक गोवा में छुट्टियां मनाने आया है क्या? वो माँ, वो शायद नील भैया को तैयार करने गया है। चाहत का तो दिल टूट रहा होगा। कैसे देख पाएगी अपनी आंखों के सामने उनकी शादी किसी और से होते हुए। ओए तू मुझे ना गड़बड़ वाला आदमी लग रहा था पहले से ही। तेरा तो दिल टूट रहा होगा ना? हाँ, मेरी शादी जो हो रही है। क्या साक्षी, मैं तो शेरवानी से इसलिए लिपट गया था क्योंकि वो मखमल की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है। बड़ा अजीब आदमी है। चल पहना। पहना, जल्दी कर। जी। तू कब शादी कर रहा है लाजो से? साहब जी, शादी की कोई जल्दी नहीं है। हमारे लिए तो प्यार ही काफी है। ओ यार, एक बात बताऊं, तेरा ना ये फंडा ही गलत है। पूछ क्यों? क्यों? शादी इसलिए की जाती है कि वो एक जिम्मेदारी है, और जो प्यार होता है वो एक बेवकूफी होती है। तो बेवकूफी करना ना बंद कर। शायद आप प्यार को समझ ही नहीं पाए। तूने तो पीएचडी कर रखी है ना प्यार में। बकवास किए जा रहे हैं। कंगी का है? कंगीला बाथरूम में क्या? चल छोड़, मैं करता हूँ। तोप सिंह, नीलकंठ तैयार हो गया? हो रहे। आइए ले फूलों की लड़ियां। अपने नील साहब और अलकू मैडम का सुहागरात का कमरा सजा दे। क्या है सब? कोई जरूरत नहीं है सब करने की। मुझे ना ये रोमांटिक चीजों से बहुत चिढ़ है। हटाओ इनको। साहब जी, आपके लिए ये वो जी वेडिंग गिफ्ट।
को खुश करने के 101 तरीके। क्या बकवास है। साहब जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। पहला नुस्खा, मुस्कुराते रहिए, और अगला, अपनी बीवी की तारीफ करते रहिए। ओए, ना तो इन बातों को मानता हूं मैं और ना मुझे करना है सब कुछ, समझा? साहब जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। चलिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी तारीफ करके दिखाइए। मेरी शादी होने से पहले तू मजे ले रहा है? चलिए ना, करके दिखाइए। पहली बार जब इन आंखों को देखा था तभी भी मेरे दिल में नफरत भरी हुई थी। आज भी नफरत भरी हुई है, लेकिन ना जाने क्या जादू है इन आंखों में जो मुझे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। अरे दुआ तो क्या आफत है, शादी में भी इतनी कमजोरी। लगता है आजकल की लड़कियां कुछ खाती पीती नहीं है। ये लीजिए, जूस पीजिए। ठीक है मेरी दादी अम्मा, पी लेती हूँ। बैठिए। रुकिए, मैं श्लोक को भेजती हूँ। वो कह रहा था कि वो आपका हाथ पकड़ के आपको नीचे ले जाएगा। ठीक है। मुझे कोई ना कोई बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। अगर साहिल तक पहुँचने में जरा सी भी देरी हुई तो या अल्लाह, कहीं वो यहाँ आकर मेरी सच्चाई सबके सामने ना बता दे। मुझे जिंदा देखकर नील कभी अलगू से शादी नहीं करेंगे। श्लोक का तो दिल ही टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कन्या को बुलाइए। मैं अलका माँ को लेकर आता हूँ। ओ पुत्र, रुक 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 रुक। पुत्र, तू इतने फोटो शोटो खींच और कहाँ जाएगा ऊपर नीचे बार बार। अब मैं लेकर आता हूँ अलका मैडम जी को। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखा रहा है? साफ दिखाई दे रहा है मुझे। चाहत और तुम्हारे गोल मटोल नान कटाई जैसे बच्चे। वाह वाह वाह। या लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। संभल के। हे भोलेनाथ, अब तक तो इन कमीनों की फिरकी ले रहा हूँ, कहीं चाहत भाभी के आने से पहले पकड़ा ना जाऊं। मुझे अलगू को बताना होगा कि मैं तोप सिंह बनकर इस घर में रह रही हूँ, ताकि मैं बाबा की सच्चाई का पता लगा सकूं। अलका इस घर की बहू बनने वाली है। वो सच्चाई का पता लगाने में मेरी मदद कर सकती है। और जब तक मैं बाबा की सच्चाई ना पता लगा दूं, मुझे उसे कहना होगा कि मैं यही रहना चाहती हूँ। अलगू, 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 या अल्लाह, इससे क्या हो गया? अलगू, या अल्लाह, लगता है कल से उपवास करने की वजह से अलगू बेहोश हो गई
और इसका बीपी लो हो गया। मैं एक काम करती हूँ, नमक और शक्कर वाला पानी लेकर आती हूँ। अरे वाह अलका माँ, हम तो आपको ही लेने आ रहे थे। लेकिन अलका आंटी, आपने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? मैंने देखा था, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी। प्लीज श्लोक को भी दिखाएं अपना चेहरा। अरे नहीं, मैंने विधि की पुस्तक में पढ़ा है कि शादी से पहले वधू को घूंघट में ही रहना होता है। ये रिवाज है बाबा। हाय हाय हल्कू, कितनी देर लगा दी तैयार होने में। नीचे इंतजार कर रहे हैं तेरा। चल श्लोक, तुम अलका माँ के साथ जाओ, मैं आती हूँ। आजा श्लोक। या अल्लाह, ये लोग तो मुझे अलगू समझकर मंडप पर ले जा रहे हैं। मैं इन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं अलगू नहीं हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने घूंघट उठाया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं चाहत हूँ। या अल्लाह, मैं अब क्या करूँ? इतनी प्लानिंग की थी तुमने चाहत, फिर तुम्हारी चाल नाकामयाब कैसे हो गई? तुमने तो सोचा था कि नीलकंठ की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, उस हिंदू लड़की से इसकी शादी तुम बर्बाद कर दोगी। लेकिन यहाँ तो शादी होने से पहले ही तुम्हारा खुलासा हो गया। बहुत बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे लिए चाहत। मिसेस बेग, बस। मैंने जो कुछ भी किया जानबूझकर नहीं किया। ऐसा क्यों किया चाहत तुमने? ये सब क्या है चाहत? ये शादी का जोड़ा, ये मंडप, ये सब क्या है? अगर मुझे धोखा देना ही था तो फिर मुझसे मदद ली क्यों? सिर्फ अपनी मौत के नाटक को अंजाम देने के लिए? तुम तो इस गैर मजहबी आदमी से पीछे छोड़ाना चाहती थी ना, तो फिर उसी के साथ मंडप में बैठी हो। तो भला हो गजाला चाची का, जिन्होंने मुझे इत्तला किया कि तुम इस तरीके का धोखा कर रही हो मेरे साथ में। चाहत, अगर तुम्हारी शादी हो जाती तो फिर मेरा क्या होता? लोगों के सीने में दिल होता है चाहत, और मेरा दिल कोई खिलौना नहीं है कि तुमने खेला और छोड़ दिया। हम दोनों के बीच जो भी था ना, कम से कम मैं उसको सच्चा प्यार समझता था, और मेरे प्यार का इस तरह से अपमान करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। जानती हो, तुम्हारे दिए हुए सारे जख्म आज तक हरे हैं। जानती हो तुम, आज भी सपने में तुम्हें उस जगह से गिरता हुआ देखता हूं ना, तो नींद में डर के उठ जाता हूं मैं। जानती हो तुम, भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि तुम्हारी खुशी के अलावा मुझे और कोई प्रार्थना करनी आती ही नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? जवाब दो, जवाब दो चाहत। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो से। जिस लड़की को तुम चोट पहुंचाना चाहते हो, मोहब्बत है मेरी। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो। अरे शादी करना तो दूर की बात है, इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता मैं। मैं तो यहां लखनंदा कहाँ है?
वो अपने कमरे में। हाँ? जब मैंने उसे देखा तो वो बेहोश थी। मतलब क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है अलकनंदा? अलको, अलको, क्या किया है तुमने उसके साथ चाहत? जवाब दो मुझे प्लीज। एक काम कर, तू भी निकल। मैं तो गर्मी में भी कंबल ओढ़ के सोता हूँ। तेनू कोई शर्म वरम भी है मुझे? साहब जी, साहब जी, मुझे समझ में नहीं आता कि तू इतना शर्माता क्यों है। मैं बदल दूंगा बाद में साहब जी। तुम तोप सिंह बनकर मेरे घर में रह रही थी। व्यासी, ये तोप सिंह है, ये चाहत, ये इसने धोखा दिया हमें। मामी, अलगू, अलगू तुम रो क्यों रही हो? कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? लो, पढ़ लो, पढ़ के देख लो क्या किया है तुमने। ये तो नील की हैंड राइटिंग है। मुझे माफ करना अलगू, मैं तुमसे भागकर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चाहत के इतने पास रहता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते की शुरुआत चाहत के काले साए के साथ हो। इसीलिए जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाती मैं वापस नहीं आऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना अलगू। शादी छोड़कर भाग, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चों चलो अंदर चलो। हाँ, लेकिन बाबा कहाँ हैं? बेटा बाबा भी आ जाएंगे, अभी प्लीज अंदर चलो। और कितनी बार तू नीलकंठ को हमारे परिवार से अलग करेगी? और कौन सा बदला बाकी रह गया है तेरा इस परिवार के साथ? देख अलकनंदा की हालत, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तू है, तेरी वजह से हुआ है ये सब। सही कहते हैं नीलकंठ जी, तुम हमारी खुशियों पर काला साया बनकर मंडरा रही हो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? पिछले 7 साल से तुम्हारी वजह से नीलकंठ जी मुझसे दूर है, और अब जब वो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए तो तुम वापस आ गई हमारे रास्ते का कांटा बनकर। क्यों
अलकनंदा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि नील ऐसे कैसे कर सकते। इनफैक्ट अलकनंदा, नील ने मुझसे खुद कहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो फिर भी इसे अकेले छोड़कर चला गया। अगर तू यहाँ वापस नहीं आती तो वो इसे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाता। और तू वापस यहाँ नहीं आती तो प्यास जी परेशान नहीं होते। परेशान होने की वजह से वो आशीर्वाद देने तक नहीं आए यहाँ। अब तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो यहाँ? भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से। जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी नीलकंठ जी वापस नहीं आएंगे। जाओ। कैसे वापस नहीं आएंगे? मैं उन्हें वापस लाऊंगी। अच्छा, जैसे तुम्हें पता है वो कहाँ गए? 7 साल अलकनंदा, 7 सालों में मैं उनकी आदतों को नहीं भूली हूँ। जब भी वो परेशान होते हैं तो मैं जानती हूँ वो कहाँ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी। और अगर वापस ना ला पाई तो मैं दुआ को लेकर हमेशा के लिए इस घर से दूर चले जाऊंगा। तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। मुझे भी लगता है कि मामी सही कह रही है। तुम्ही ने मेरे बच्चे को बहला फुसलाकर उसे नाटक करवाया है ना। चलो, तुम चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, क्या गया है आप सब लोगों को? मेरी नफरत आप सब पर इतनी हावी हो गई है कि आपको इस बच्चे के आंसू नजर नहीं आ रहे। आप सब आपस में लड़ाई किए जा रहे हैं, बल्कि हमें तो श्लोक के साथ जाकर देखना चाहिए कि वो कौन था जो श्लोक के पीछे पड़ा हुआ था। चलो बेटा, तुम्हें जहाँ जाना है वहां जाओ। श्लोक कहीं नहीं जाए। आप सब श्लोक के अपने हैं, लेकिन आप सबकी आंखों पर नफरत की पट्टी बन गई। कोई श्लोक के आंसू नहीं देख पा रहा। इसीलिए अगर श्लोक की जान खतरे में है तो वो मेरी नजरों के सामने रहेगा।
छोड़ो भैया। फिर से वही दिन आ गया है। अब इस चाहत से डर डर के जीना पड़ेगा। भगवान करे इसे कोई सबूत मिल जाए बस। ये डंडा देख रहे हैं आप? श्लोक भी यही कह रहा था कि कोई उस औरत को डंडे से मार रहा था। क्या आप लोगों को अभी भी यही लग रहा है कि श्लोक कहानियां बना रहा है? ये क्या बोल रही है तू? याद है कितने सारे डंडे पड़े हुए हैं। जरूर इसी ने श्लोक को पट्टी पढ़ाई है। तेरी सिखाई हुई कहानियां दोहरा रहा है। नहीं फूफा जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो गंदे अंकल चाकू लेके मेरे पीछे भागने लगे थे। श्लोक बेटा, खबरदार जो हमारे श्लोक को उल्टी पट्टी पढ़ाई तो। चल पीछे आओ। आ गई दिमाग खराब करने। थैंक यू मासी। भोलेनाथ ने आपको एंजल बना के मेरे लिए भेजा है ना, ताकि आप गंदे अंकल से मेरी रक्षा कर सको। जादू सा इस बच्चे में। ऐसा लगता है कि हमारी रूह जुड़ी हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बच्चे से बहुत ही पुराना रिश्ता हो मेरा। बिल्कुल फिक्र मत करना श्लोक, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। $10 लाख के लिए इस 1.5 फुटिया को खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। खून में जहर फैलते ही कुछ ही देर में सांसें बंद हो जाएंगी बच्चे की।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि श्लोक की जान खतरे में? श्लोक, ये चाहत। हे भोलेनाथ, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें मना किया था ना, श्लोक से दूर रहने के लिए कहा था ना। अलकनंदा, श्लोक की जान खतरे में है। कमरे में कोई था अलकनंदा। श्लोक, श्लोक, बेटा, बेटा ठीक हो ना? वो एक आंटी मुझे सुई लगाने आई थी। हाँ बेटा, मैंने देखा। आप घबराओ मत, मैं आ गई हूँ ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। और उस आंटी ने आपको छुआ तो नहीं ना? हाय हाय, ये आधी रात को क्या तमाशा चल रहा है? देखिए ना मामी, ये चाहत तो मेरे बच्चे के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। रात में भी चैन नहीं है इसे।